2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव तो मानो जैसे दहलीज पर आकर खड़े हो गए हैं। बढ़ती तारीखों के साथ चुनाव और भी नजदीक आते जा रहे हैं। हो ना हो, चुनावों के पास आते ही पार्टियां धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही हैं। राजनीतिक दल अपने पैंतरों से विपक्षी दलों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आम जनमानस के लिए लगातार नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अपनी ओर ध्यान खींचने और चुनाव से पहले ही बढ़त बनाने के लिए पार्टियां क्या कुछ नहीं कर रही हैं। इसी क्रम में भला आम आदमी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। पार्टी ने तो पहले ही सीएम चेहरे के लिए कर्नल अजय कोठियाल का नाम घोषित कर दिया था। अब आपने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अब पार्टी ने यह भी तय कर लिया है कि कर्नल कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कर्नल अजय कोठियाल के गंगोत्री सीट से चुनावी मैदान पर उतरने की घोषणा भी कर दी है। अब ये कहा जा सकता है कि कर्नल कोठियाल के यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद गंगोत्री सीट हॉट सीट बन गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके लिए यह सीट अपने पक्ष में करना आसान होने वाला है। बता दें कि इस विधानसभा सीट पर हमेशा से भाजपा और कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। यह सीट दोनों दलों के पाले में झूलती रही है। इसलिए इस सीट पर आम आदमी पार्टी का जीत तक का सफर आसान नहीं होने वाला है। कैसा है गंगोत्री सीट का इतिहास? राज्य के गठन के बाद सबसे पहली बार साल 2002 में विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे। तब पहले ही चुनाव में कांग्रेस के विजयपाल सिंह सजवाण गंगोत्री सीट से जीतकर यहां के पहले विधायक बने थे। हालांकि उन्हें दूसरी बार लगातार जीत हासिल नहीं हुई, क्योंकि साल 2007 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के गोपाल सिंह रावत ने गंगोत्री सीट पर कब्जा किया। इसके बाद एक बार फिर साल 2012 के चुनावों में दोबारा ये सीट कांग्रेस के विजयपाल सिंह सजवाण के खाते में गई। उन्होंने जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी को अपना दम दिखाया। लेकिन फिर साल 2017 में हवा पलटी और भाजपा के गोपाल रावत ने गंगोत्री को अपने नाम किया। गंगोत्री सीट पर अब तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, मगर विधायक गोपाल सिंह रावत का निधन हो जाने के बाद से यह सीट खाली चल रही है। बता दें कि राज्य के गठन के बाद से यह सीट एक भी बार भाजपा या कांग्रेस के अलावा किसी तीसरे के पास नहीं गई। दोनों ही प्रमुख दलों ने दो बार इस सीट पर अपना दबदबा बनाया है। यह भी कारण है कि आम आदमी पार्टी और कर्नल अजय कोठियाल के लिए मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं होने वाला। जो गंगोत्री जीता उसी की बनेगी सरकार। हालांकि ये कोई कहने वाली बात तो नहीं है, मगर हाँ, कुछ आंकड़े बेहद खास होते हैं। खास ऐसे कि उन्हें सुनकर अलग ही रोमांच आ जाता है। अगर आंकड़ों में मिथक का तड़का लगा हुआ हो तो बात अलग ही हो जाती है। वैसे ठीक कुछ सीटों के आंकड़े गजब ही होते हैं। गंगोत्री सीट भी ऐसी ही सीटों में से एक है। इस सीट से भी एक ऐसा इतिहास या कहें कि मिथक जुड़ा है जो जहन में हिचकोले मारता ही है। तो हैरान करने वाली बात यह है कि इस सीट से जो भी विधायक बनता है, अंत में उसी की पार्टी प्रदेश में सरकार बनाती है। बता दें कि ये रिवायत अब की नहीं, बल्कि साल 2002 में हुए पहले चुनावों से परस्पर चली आ रही है। आप गिनकर दिमाग लगाकर देख लीजिए, मगर इतिहास तो यही बताता है। गौरतलब है कि साल 2002 और साल 2012 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के विजयपाल सिंह सजवाण यहां से विधायक रहे। इन दोनों ही चुनावों में प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की। इसके अलावा साल 2007 और साल 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के गोपाल सिंह रावत ने गंगोत्री सीट से चुनाव जीता और भाजपा ने पूरे उत्तराखंड में बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाई। इसलिए इस बार देखना दिलचस्प होगा कि समीकरण किस तरह के रहते हैं। माना जा रहा है कि गोपाल रावत के निधन के बाद भाजपा उनकी पत्नी को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस विजयपाल सिंह सजवाण के साथ ही मैदान पर उतर सकती है। इधर आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल मैदान पर उतरने वाले हैं। आने वाला समय बताएगा कि आंकड़े किस तरह का इतिहास रचते हैं। मंथन रस्तोगी, हल्द्वानी लाइव।